आज की कहानी है भारत के एक ऐसे वीर सपूत की जिससे पाकिस्तान आज भी खौफ खाता है। आज की कहानी है भारत के वीर सपूत वीर अब्दुल हमीद की। पाकिस्तान के तरन तारन ज़िले में एक गांव है आसल उत्ताड़। हिंदी में इसे अब असल उत्तर के नाम से जानते हैं। इसकी वजह है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद और उनके साथियों की वीरता की। वीर अब्दुल हमीद की कहानी और असल उत्तर एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यही वो गांव है जहां ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की कर्बगाह बना दी थी। अब्दुल हमीद इसी रेजिमेंट की 4th बटालियन का हिस्सा थे। 1965 के शुरुआती युद्ध के दिन थे। पाकिस्तानी सेना की एक आर्मी डिवीज़न ने जीटी रोड पर राया और बेयस कब्जे पर कब्जा करने के नियत से हमला बोल दिया। मकसद था बेयस नदी पर बने पुल पर कब्जा करना ताकि पंजाब का बड़ा हिस्सा बाकी भारत से अलग हो जाए। शुरुआत में पाकिस्तानी फ़ौज को कामयाबी भी मिली, मगर फिर भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के पैटर्न टैंकों को छिपने की जगह नहीं मिली। अब्दुल हमीद का नाम लिए बिना 1965 युद्ध में टैंकों की लड़ाई की दास्तान नहीं लिखी जा सकेगी। 57 साल पहले 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने देश पर सर्वस्व निछावर कर दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित अब्दुल हमीद को टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। 5 साल एंटी टैंक सेक्शन में गुजारने के बाद अब्दुल हमीद को प्रमोट कर कंपनी का क्वार्टर मास्टर बना दिया गया था। चूँकि पूरी बटालियन में 106 mm की रिकाइलेस राइफल पर हमीद से बेहतर निशाना किसी का नहीं था, इसलिए उन्हें रिकाइलेस राइफल प्लाटून की कमान दे दी गई। 6 और 7 सितंबर के बीच पाकिस्तानी सेना के तेज एक्शन ने भारत की 4थी माउंटेन डिवीज़न को संभलने का मौका नहीं दिया। बॉर्डर से 5 किलोमीटर भीतर खेमकरन पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। यह जगह आसल उत्ताड़ से 7 किलोमीटर दूर थी। भारत को नए डिफेंस प्लान की ज़रूरत थी। 4 ग्रेनेडियर्स के अलावा डिवीज़न की 3 और बटालियंस एक साथ आई और आसल उत्ताड़ और चीमा गांव के बीच डिफेंस लाइन तैयार कर ली। असल उत्तर की लड़ाई 8 से 10 सितंबर 1965 के बीच चली। पाकिस्तानी सेना ने पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरन पे हमला बोल दिया। दुश्मन की ओर से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग और टैंक से फायर हो रहा था। ऐसे में हमीद रिकाइलेस गन लगी जीप लेकर पीछे चले गए। उसके बाद आर्टिलरी से भयंकर बमबारी शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना भारत की फॉरवर्ड कंपनी पोजीशन भेजने में कामयाब हो गई। हमीद ने हथियारों की गूंज सुनी और दुश्मन के कुछ टैंकों को अपनी बटालियन की ओर आते देखा। दुश्मन चौकन्ना न हो जाए इसलिए ग्रेनेडियर्स ने फायर रोके रखा। गन्ने के खेत में कवर लेते हुए हमीद ने अपनी बंदूक का मुंह दुश्मन के टैंकों की तरफ कर दिया। टैंक रेंज के भीतर आते ही हमीद ने अपने लोडर से गन लोड करके फायर करने को कहा। सेलिंग और टैंकों के हमले जारी थे, मगर हमीद का हौसला भी कम नहीं था। मौका पाकर अब्दुल हमीद ने कतार में आगे चल रहे दुश्मन के एक टैंक को उड़ा दिया। पल भर में वह दूसरे टैंक के पास थे और उसे भी तबाह कर दिया। अपनी आरसीएल गन से दुश्मन के टैंकों पर दनादन फायर झोंक रहे हमीद को उधर से आ रही गोलियों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक और टैंक हमीद का शिकार बना। अब्दुल हमीद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे। अब तक दुश्मन के टैंक ऑपरेटर्स को समझ आ गया था कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। उन्होंने हमीद की जीप पर मशीन गन और भारी विस्फोटक दागने शुरू कर दिए। हमीद तो अलग ही धुन में थे। वह लगातार फायरिंग करते रहे। पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमीद ने पाकिस्तान के 4 और पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया और एक को किसी लायक नहीं छोड़ा। एक पाकिस्तानी टैंक की फायरिंग लाइन में आकर वह वीर गति को प्राप्त हुए। अब्दुल हमीद की वीरता देखकर साथी दुगुने जोश से दुश्मनों पर टूट पड़े।
इतिहास के सबसे बड़े टैंक युद्धों में से एक में पाकिस्तानी सेना ने मुंह की खाई। उसके कुल 97 टैंक तबाह कर दिए गए। एक पूरी की पूरी कैवलरी रेजिमेंट को बंदी बना लिया गया। कई टैंक भी भारत के कब्जे में आ गए। युद्ध खत्म होने के बाद असल उत्तर से करीब 10 किलोमीटर दूर पत्तन टैंकों को प्रदर्शन के लिए रखा गया। वह जगह कुछ वक्त के लिए पतन नगर के नाम से भी जानी गई। इस प्रकार भारत माँ का यह वीर सपुत्र मातृभूमि की रक्षा के लिए मरकर भी अमर हो गया। कहते हैं कि भारत वीरों की भूमि है, तो यह कहावत सिर्फ वीर अब्दुल हमीद जैसे वीरों से ही चरितार्थ होती है।